राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। सुबह मैंने ना स्लो जिंदगी पे एक वीडियो बनाई थी, वो राजकुमार राव और उसकी पत्नी पत्रलेखा के बारे में, कि जो उनका जो खानसामा था शेफ, वो पत्नी की इज्जत नहीं कर रहा था, तो राजकुमार राव ने शेफ को निकाल दिया। तो उस पर मैंने वीडियो बनाई थी कि पत्नी को शी शुड ट्राई टू विन द रिस्पेक्ट ऑफ द शेफ, रसोइये की, खानसामे की, महाराज की का सम्मान अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए था राजकुमार राव की पत्नी को। उस पे एक मित्र ने कमेंट किया है कि व्हाई शुड समवन वेस्ट हिज एनर्जी एंड टाइम टू विन द रिस्पेक्ट ऑफ अ कुक। एक छोटे से रसोइये, खानसामे का सम्मान अर्जित करने के लिए कोई अपना प्रयास, कोई अपना समय, अपनी ऊर्जा या कोई अपना ध्यान एक अदना से रसोइये का सम्मान अर्जित करने के लिए क्यों लगाएगा? मतलब जो अदना सा रसोइया है, छोटा सा, जो कि आपको खाना बना के खिला रहा है, वो इतनी तुच्छ चीज है कि उसका सम्मान मिले चाहे न मिले क्या फर्क पड़ता है। तो सम्मान किसका अर्जित करना में ताकत लगानी चाहिए? अपनी कंपनी में अपने बॉस का, सीईओ का, जो इंडिया के टॉप, मतलब मोदी जी का सम्मान मिल जाए, या ट्रंप साहब का मिल जाए, पुतिन का मिल जाए, है ना, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक का मिल जाए, एलॉन मस्क का सम्मान अर्जित करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, मुकेश अंबानी आपकी इज्जत करे। अगर खानसामा मोहल्ले में गाली दे रहा है आपको, आपकी बुराइयां कर रहा है, आपकी छीछालिदर कर रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी लाइफ में समाज का हर व्यक्ति, ईच एंड एवरी पर्सन मैटर्स। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है ना, जनरल सैम मानेकशॉ थे। जब दौरों पे जाते थे तो सिपाहियों के साथ बैठ के भोजन करते थे उनके मेस में, उनसे निजी बातचीत, बच्चों की तरह बात करते थे, उनका वेलफेयर पूछते थे, ध्यान रखते थे। जब 93,000 कैदी पाकिस्तान के पकड़े गए, तो वो पाकिस्तानी युद्ध बंदियों के उस शिविर में भी गए थे और वहां पे उन बंदियों से मिले और पूरे सम्मान के साथ मिले, इज्जत के साथ मिले, और उनसे पूछा कि आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, खाना पीना मिल रहा है कायदे से, मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही हैं? जी हाँ, मिल रही हैं। मच्छर तो नहीं काट रहे, चारपाइयों में खटमल तो नहीं है, बेडिंग क्लोथिंग पूरी है ना? फौजी चारपाइयों में खटमल होते थे। मैं, मेरा बचपन चूंकि फौजी बैरिक्स में मैं रहा हूं, फौजी चारपाइयों में वाकई उन दिनों बहुत खटमल होते थे, पता नहीं क्या कारण था। और फौज की छावनियां ऐसी जगहों पे होती हैं जहां बहुत ज्यादा ग्रीन वेजिटेशन होती है ना, इस वजह से फौजी छावनी जहां होगी वहां मच्छर बहुत होगा, और फौजी मच्छर को लेके बहुत सेंसिटिव होता है। फौज अफोर्ड नहीं कर सकते कि उसके जवान को मलेरिया हो जाए, इसलिए वो मच्छरदानी पे बड़ा फोकस करते हैं। अगर फौजी ड्यूटी दे रहा है तो हमारे जमाने में तो बाम्स आती थी, जैसे ओडोमॉस है ना, उस टाइप की इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो बाम बनाती थी। मैंने बचपन में वो बाम लगा रखे हैं। फौजियों को बकायदा वो बाम दी जाती है कि मच्छर ना काटे। तो जनरल सैम मानेकशॉ पाकिस्तानी युद्ध बंदियों से भी जाके पूछते थे, मच्छर तो नहीं काट रहे? अब आप कहेंगे कि एक युद्ध बंदी का सम्मान अर्जित करने की क्या जरूरत है? भैया, इस इज्जत देना और इज्जत लेना ये मनुष्य की मूल प्रवृत्ति होती है। आप इसको प्रयास करके
अर्जित नहीं करते। अगर आपको प्रयास करना पड़ रहा है, अगर इज्जत लेने के लिए नाटक करना पड़ रहा है, तो वो फिर इफेक्टिव नहीं होता। अब आप जो ये भाई साहब जिन्होंने ये सवाल किया कि एक अदना से जवान, मान लीजिए इंडियन आर्मी का एक सोल्जर है, उसके आगे वो फील्ड मार्शल मानिक शाह, उसका उसका सम्मान अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो अदना सा सिपाही है ना, वही तो फौज की धुरी है। अगर सिपाही असंतुष्ट है, सिपाही का मोराल ऊंचा नहीं है, सिपाही अगर अपनी ड्यूटी नहीं ठीक से कर पाया, तो सेना युद्ध लड़ पाएगी? ये नियम समाज के हर फील्ड में लागू होता है। आपका जो सबसे जो बेसिक स्टाफ है ना आपका, वो सबसे ज्यादा आपके सानिध्य में रहता है, वो आपके कैरेक्टर को सबसे ज्यादा समझता है, और वो ग्रास रूट लेवल पे काम करता है। और अगर ग्रास रूट लेवल पे आपका सम्मान नहीं है, या ग्रास रूट लेवल पे जो सबसे छोटे तबके के लोग हैं, जो आपके सिपाही हैं, अगर वही आपकी इज्जत नहीं करते, तो बड़ा कैसे इज्जत करेगा आपकी? वो कई बार हम लोगों से गलती हो जाती है कि हम अपनी पत्नियों का जो है अपने दोस्तों के बीच में मजाक उड़ाते हैं, ऐसे जोक्स मारते हैं। तो मेरे एक दोस्त है, उनकी वाइफ ने कहा कि यदि आप ही मेरा सम्मान नहीं करेंगे, तो दुनिया क्यों करेगी? और यही बात पति पे भी लागू होती है। पति ने अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम मेरा सम्मान नहीं करोगी, तो बाकी दुनिया मेरा सम्मान क्यों करेगी? जब मैं अपने घर में ही सम्मान अर्जित नहीं कर सकता, तो बाहर कैसे करूंगा? और यदि आप अपने रसोइये का, अपने स्टाफ का, अपने ड्राइवर का, अपने हाउस हेल्प का, अपने माली का, या ऑफिस में अपने ऑफिस असिस्टेंट का, अगर वही आपकी इज्जत नहीं करता, तो आपकी कंपनी का सीईओ आपका सम्मान करे चाहे ना करे, उसका सम्मान आप अर्जित कर ही नहीं पाएंगे, अगर आपकी मूल प्रवृत्ति नहीं है सम्मान देने की और सम्मान लेने की। इसलिए ये नहीं सोचा जाता कि मैं तो सिर्फ ऊपर वालों का ही सम्मान अर्जित करूंगा। जी नहीं, ये पूरा होलिस्टिक अप्रोच होती है लाइफ में, हर व्यक्ति का सम्मान। और सिर्फ हर व्यक्ति का सम्मान नहीं, जो गली में बेचारे जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, उनसे भी कभी प्यार से बात करके देखिए। गली का कोई कुत्ता है ना, अगर आपके ऊपर रोज भौंकता है, आपको काटने को दौड़ता है, मान लीजिए कोई है ऐसा, जब आप आते हैं तो हर बार आपको आपके पास ऊपर आता है काटने के लिए, 5 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट ले लीजिए, और 4 दिन उसको जो है वो बिस्किट खिलाइए, 5वें दिन आपके पैरों में लौटने लगेगा। आते जाते उससे बात करिए, आते जाते सिर्फ उसको देख के मुस्कुराइए, उसका एक नाम रख दीजिए। गली का कुत्ता भी समझता है कि ये आदमी मुझे प्यार दे रहा है। जी हाँ, गली में घूमने वाले जो स्ट्रे कैटल है ना, गाय भैंस सांड, उनको भी रोटी खिला के देखिए 4 दिन, 5वें दिन वो रिस्पॉन्ड करते हैं, 5वें दिन वो आपके आने का इंतजार करेंगे, 5वें दिन आपके ऊपर वो प्यार से आएंगे आपसे मिलने। तो गली के स्ट्रे कैटल भी प्यार के भूखे होते हैं, उनको भी सम्मान चाहिए। तो इसी तरह आपका जो बेसिक जो स्टाफ है ना, जीवन में हर व्यक्ति मैटर करता है। अच्छा, और एक चीज, किसी का सम्मान अर्जित करने के लिए आपको करना क्या होता है? सिर्फ पहला, जब भी उससे बात करिए, जब भी उससे आपकी पहली आमना सामना हो,
हैव ए स्माइल ऑन योर फेस, नेवर फ्राउन। कुछ लोग ना हमेशा ऐसे फ्राउनिंग फेस रखते हैं, तो ये जो है ना, ये देखिए, ये आप माथे पे ये त्योरियां, ये परमानेंट लकीरें बन जाती है कुछ लोगों के। जी हाँ, जो हमेशा त्योरी चढ़ा के रखते हैं परमानेंट लकीरें बन जाती हैं। तो कीप ए स्माइलिंग फेस। सबसे पहला, किसी का सम्मान अर्जित करने के लिए आपको कोई लाख 2 लाख रुपए नहीं खर्च करने हैं या घंटों की मेहनत करनी है। जस्ट स्माइल। और नेवर वेट फॉर हिम टू विश यू। मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि आदमी का ओहदा या उम्र या पद मेरे से छोटा है या बड़ा है, ये तो मेरा भतीजा है, ये तो मेरा मातहत है, ये मेरा जूनियर है, इसलिए पहले वो विश करेगा तब मैं विश करूंगा। यार एक बात, मैं तो राम राम बोलता हूं, राम राम जी। तो राम का नाम लेने में भी आदमी छोटा बड़ा होता है क्या? अपने तो राम राम बोलना है ना, या नमस्ते बोलना है, या जय श्री राम बोलना है, कुछ भी बोलते हैं आप, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ये तो अच्छी बात है ना, पहले बोल दो ना। तो सबसे पहले हैव ए स्माइल ऑन योर फेस। अगर आप उस व्यक्ति का नाम जानते हैं तो नाम से बुलाइए, सम्मान सूचक तरीके से बुलाइए। अगर वो आदमी उम्र में बड़ा है तो उसको काका बोल दिए। और आप कैसे हैं, आप कह के बुलाइए। अपने छोटे से छोटे कर्मचारी को भी आप कहना सीखिए। और उसकी छोटी सी सर्विस, बेशक उसको, उसका वो ड्यूटी है, उसके लिए उसको पैसे मिलते हैं, उसके लिए उसको थैंक्स बोलिए। सिर्फ इतना करना है, इसमें कौन सी मेहनत लगती है भाई? कोई हजार, वो पहलवानी में 1000 उठा बैठी मारी जाती है, उठक बैठक, दंड बैठक। उठा बैठी थोड़ी ना मारनी है, तब इज्जत मिलेगी। सिर्फ हेलो बोलनी है, और चाचा जी कैसे हैं, और भैया कैसे हैं, और आंटी कैसी हैं, और बेटा कैसे हो, घर पे सब ठीक है, खाना खाया, इतना ही तो करना है। सम्मान देने लेने आपको फूलमाला थोड़ी नहीं चढ़ानी है। सिर्फ आपके व्यवहार में ह्यूमेन टच होना चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए सिर्फ। और प्रेम, सम्मान। सम्मान सिर्फ देना है, आप कह के बुलाइए, झड़किए मत, नारा, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए, डोंट शाउट, बी सॉफ्ट स्पोकन। और कुछ नहीं करना होता है। और किसी की वक्त जरूरत पे, मुसीबत के समय काम आइए। लोगों के वेलफेयर का ध्यान रखिए, जितनी आपकी समर्थ है उनका, उनके हितों का ध्यान रखिए। और जीवन में हमेशा उनको मोटिवेट कीजिए। दुनिया बहुत जालिम है, हमेशा होती है, डाउनग्रेड करते रहेंगे, तू निकम्मा है, तू काम चोर है, तुझे कुछ नहीं आता, तू गधा है, तू कुछ नहीं सीख सकता, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। हमेशा यही बोलते हैं लोगों को, अपने स्टाफ को। उनके काम को कभी अप्रिशिएट नहीं करना। अगर तुम्हें कमी भी है तो बोले गुड, वेरी गुड। मैंने एक बार एक वीडियो बनाई थी कि किसी की आलोचना कर रही है तो सैंडविच बनाओ। ये सैंडविच अब मैं याद रखूंगा, अगला वीडियो में फिर से सैंडविच कैसे बनाया जाता है लीडरशिप में, उस पर ध्यान दूंगा, बताऊंगा आपको, मैं वो स्टोरी दोबारा बताऊंगा। इसलिए अप्रिशिएट देयर वर्क एंड एनकरेज देम। उनको ये बताओ कि नहीं, यू कैन डू बेटर। अगर कोई आदमी आपके साथ काम करता है, अगर वो 10वीं पास है, उसको बार बार मोटिवेट कीजिए कि नहीं बेटा तू पढ़ाई कर, नहीं बेटा तू 12वीं कर, तू बीए कर, नहीं बेटा तू ये वाली स्किल सीख, तू जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। हम इतना कि तू जिंदगी, तू बहुत अच्छा लड़का है, तू जिंदगी में बहुत आगे जाएगा, इतना बोलने में कौन सी मेहनत लगती है भैया? इसलिए ये एक एटीट्यूड होता है, एक ये मानसिकता होती है। इज्जत देना और लेना ये एक मानसिक अवस्था है। इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, कॉन्शियसली प्रयास नहीं करने पड़ते, ये नेचर होती है व्यक्ति की, और इसलिए सम्मान मिलता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, फिर किसी ऐसे ही किसी मोटिवेशनल टॉपिक में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।